अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्या, अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत ना करो, अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत। वबिल वालिदैन इहसाना, और अपने माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करो। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। पीर के बारे में नहीं कहा कुरान ने, किसके बारे में कहा? आपके मेरे लिए मेरी माँ के लिए कहा, तुम्हारे लिए तुम्हारी माँ के लिए कहा, मेरे लिए मेरे बाप के बारे में कहा, तुम्हारे लिए तुम्हारे बाप के बारे में, है ना? क्या कहा? वबिल वालिदैन इहसान, अपने माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करो। आगे कुरान कहता है वला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह का कुरान कहता है इसी आयत करीमा में आगे के टुकड़े में, वला तकुल लहुमा उफ़, ऐ लोगों उनको उफ तक ना कहो। क्या ना कहो? उफ ना कहो। उफ समझते हो किसे कहते हैं? समझाऊं? आज समझाने की बात कर रहा हूं। बाबा बात अच्छी लग रही है कि नहीं? आप अपने माँ बाप का अदब करो, तुम्हारी औलाद तुम्हारा अदब करेगी इंशाअल्लाह। और तुम अपने माँ बाप का अदब नहीं करोगे, तुम कितने भी बड़े वली हो जाओ, तुम्हारी औलाद तुम्हारा अदब नहीं करेगी। बात समझ में आ रही है चाचा मियां? तुम अपने माँ बाप का अदब करो, अल्लाह ताला तुम्हारी औलाद से तुम्हारा अदब कराएगा। हम अपने माँ बाप का अदब करें, हमारी औलाद हमारा अदब कर ले। मौलाना कासिम अपने माँ बाप का अदब करें, इनकी औलाद इनका अदब कर ले। उफ तक ना कहो, कुरान कहता है। उफ किसे कहते हैं? समझाऊं या समझ गए? अगर समझ गए तो आप मुझे समझा दो, वरना मैं आपको समझाने के लिए तो आया नहीं। समझा दूं? सपोज करो तुम्हारी माँ ने कहा मेरा बेटा माई सन आई फील द थर्स्टी आई वांट टू टेक द वाटर माई सन। माँ ने कहा मेरे बेटे मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी दे दो। रात के 12 बजे जब वो अपने हुजरे में था, है ना, हुजरा लोग समझते हैं मस्जिद के इमाम के हुजरे को हुजरा कहते हैं। अरे हुजरे के माने कमरे के आते हैं, है ना? हाँ, खाली मस्जिद के इमाम का हुजरा मत समझ लिया करो। हुजरा अरबी का लफ्ज है, इसको कमरे को कहते हैं। माँ ने रात के 12 बजे कहा मेरे लाल, मेरे बेटा, मेरे जिगर के टुकड़े, मेरे आंखों के नूर, मेरे दिल के सुरूर, मेरे जिगर पारे, मेरी राहत जान, प्यास लगी है, पानी दे दो। बेटा उठा, गिलास में पानी लाया, माँ की बारगाह पेश कर दिया। माँ सो गई। सुनो, लिसन केयरफुली, अगर पीर के खिलाफ कोई बात बुरी लगी हो तो यही कहना अच्छा। हाँ, क्योंकि आज के लोग बड़ा पीरी मुरीदे में इतने मशगूल हो चुके हैं कि उनको अंधी अकीदत हो गई, अपने माँ बाप से अंधी अकीदत। मैं भी तकरीर कर रहा था एक जगह, तो बोले हजरत हम अपने माँ बाप का अदब करते तो हैं। तो मैंने कहा अच्छा कितना अदब करता? अगर तू करता होता तो इस तरह से यहां बोलता नहीं। तो ये पीर की बहुत लग रही है, माँ बाप की नहीं लग रही है। तो मैंने पूछा बता तेरे माँ बाप तेरे साथ है या अलग है? तो बोले अलग रहते हैं। तो मैंने कहा देख लिया तू कितना अदब करता माँ बाप। जब तू बच्चा था तेरी माँ ने तुझे अलग किया? जब तू पेशाब करता था तेरी माँ ने तुझे अलग किया? बोल। जब तू बोलना भी नहीं जानता था, रोना जानता था, तेरी माँ समझ लिया करती, तुझे अलग किया? नहीं किया ना। आज बीवी के चक्कर में माँ बाप को अलग कर दिया और कहता माँ बाप का अदब करता हूं। क्या खाकर मदद करता, अदब करता? कुछ नहीं करता, झूठा है वो इंसान जो बीवी के चक्कर में माँ बाप को लात मार दे। अरे बीवी दूसरी मिल सकती है, एक छूटेगी दूसरी मिलेगी, दूसरी छूटेगी तीसरी मिलेगी, तीसरी छूटेगी चौथी मिलेगी, एक मरेगी दूसरी आएगी, दूसरी मरेगी तीसरी आएगी। लेकिन हमारे माँ बाप अगर मर गए तो सुबह क़यामत तक न दूसरा बाप आएगा न दूसरी माँ आएगी। सुभान अल्लाह। नहीं आएगी अल्लाह, न दूसरी माँ आएगी न दूसरा बाप आएगा। वो मुझे मंजर याद आ गया, अल मवाहिब लदुनिया में खतीब कुस्तलानी ने लिखा है, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपने में थे, वादी अक़बा में अल्लाह के नबी की माँ सैयदा आमना खातून रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का आखिरी वक्त आया। मेरे नबी फरमाते मैं अपनी माँ के सर के पास बैठा था, मेरी माँ
अपनी आखिरी जिंदगी की सांसें गिन रही थी, मेरी माँ ने नजरे मोहब्बत से मुझे देखा। मेरा नबी कहता है कि मेरी माँ ने मुझे मोहब्बत से देखा, माँ की आंखों में आंसू आए, मेरी माँ का हाथ उठा, मेरा नबी कहता मेरी माँ ने मेरे सर के ऊपर रखा, मेरी चीख निकल गई। मेरे नबी की दाई हजरत उम्मे ऐमन भी वहां मौजूद थी। मेरे नबी की माँ बार बार अपने नबी के चेहरे की तरफ देखती है, हाथ उठाकर दुआ करती है। अल्लाह के नबी कहते हैं वो मेरी माँ का मंजर मुझे याद है, जब मेरी माँ की आंखों से आंसू निकल रहा था, मेरा कलेजा फट रहा था। उस वक्त मैंने कहा ऐ मेरे मौला, जितना गम देना है आज मुझे दे दे, मेरी उम्मत को गम मत देना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और तो करो, माँ क्या है ये मेरे नबी से पूछो। नबी फरमाते मैं रो रहा था, मेरी माँ की सांसें उखड़ रही थी, आखिरी वक्त था मेरी माँ आमना खातून का। हजरत उम्मे ऐमन मेरे नबी की दाई वहां मौजूद थी। कभी हजरत आमना मेरे नबी के सर के ऊपर हाथ रखती है, कभी मेरे नबी के सीने को देखती है, कभी मेरे नबी के हाथों को पकड़ती है। मेरे नबी छोटी सी उम्र के थे। अल्लाह के नबी की माँ देख रही है, आंखों से आंसू निकल रहे हैं। क्या ये ममता किसी और के अंदर हो सकती है? खुदा की कसम, माँ बाप से ज्यादा प्यार करने वाली दुनिया में कोई जात नहीं। हाँ, एक जात ऐसी है जो माँ बाप से भी ज्यादा प्यार करती है, औलाद से भी ज्यादा प्यार करती है। जो सबसे ज्यादा प्यार करती है वो जात मुस्तफा जाने रहमत की जात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी की जात है, पैगंबर आजम की जात है, रसूलुल्लाह की जात है, जो अपने माँ बाप से भी ज्यादा प्यार करती है। क़यामत के मैदान में जब सारे लोग साथ छोड़ देंगे, वहां आमना का लाल काम आएगा, सुभान अल्लाह, मुस्तफा जाने रहमत काम आएंगे, सुभान अल्लाह, अल्लाह का नबी काम आएगा, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काम आएंगे। मैं बयान कर रहा था, उफ तक ना कहो। रात के 12 बजे माँ ने पानी मांगा, बेटे ने पानी दे दिया। फिर माँ को प्यास लगी, बेटा आई वांट टू टेक द वाटर माई सन, ऐ मेरे बेटा मुझे पानी चाहिए, पानी दो। बेटे ने फिर उठ के पानी दे दिया, बेटा फिर सो गया। फिर माँ ने कहा मेरे लाल मुझे पानी चाहिए, तो बेटे की जबान से निकले उफ, माँ तुमने परेशान कर दिया। निकल जाता कि नहीं निकल? बोलो क्या निकलता? उफ, तुमने परेशान कर दिया। ये जुमला निकल जाता है बेटे की जबान से। तो कुरान क्या कहता है? कुरान क्या कहता है? कुरान क्या कहता है? ये जुमला निकल जाए उफ, जैसे मैंने मौलाना कासिम को उफ यार कितनी देर हो गई, कब तकरीर कराऊंगा। तो अल्लाह का कुरान क्या कहता है? खुदा की कसम ये रामायण नहीं है, ये किस्सा और कहानी नहीं है, उस आसमानी ग्रंथ का कौल है, उस अल्लाह की पवित्र किताब की आयत है जिस पर हम सबका ईमान है। अल्लाह की आयत कहती है, अल्लाह का कुरान कहता है वला तकुल लहुमा उफ, अपने माँ बाप को उफ तक न कहो। क्या ना कहो? उफ ना कहो। अब जो माँ बाप को मारता है उसके बारे में क्या हुक्म होगा? नौजवानों, जो माँ बाप को गालियां देता उसके बारे में क्या हुक्म होगा? जो माँ बाप को दवा नहीं दिलाता बुढ़ापे में उसके बारे में क्या हुक्म होगा? जो माँ बाप को परेशान करता उसके बारे में क्या हुक्म होगा? वला तनहरुहुमा, और अपने माँ बाप को मत झड़को। कुरान कह रहा है अपने माँ बाप को मत झड़को। अल्लाह, अब जरा सोचो तो सही, जिस कुरान पर तुम्हारा ईमान है वो कुरान कहता उफ भी ना कहो, माँ बाप को झलको भी मत। उसके बावजूद औलाद अपने माँ बाप को झलके तो सोचो वो औलाद जहन्नमी होगी, जन्नती नहीं हो सकती, जन्नती नहीं हो सकती। लेकिन जो माँ बाप की दुआएं लेता हुआ दुनिया से जाता है उसकी शान क्या होती है? आओ सुनो। मोर्चा वो जीत कर ही आएगा मैदान से, माँ की दुआ ले जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोर्चा वो जीत कर ही आएगा मैदान से, जंग की सरहद पे जो माँ की दुआ, और बासी रोटी सेक कर जब नाश्ते में माँ ने दी,
कमेटी वालों ने इतना लजीज खाना मुझे खिलाया, मैं तारीफ करने पर मजबूर हो गया। लेकिन कमेटी वालों, मैं बड़े ही मुअद्दबाना अंदाज में कहूंगा, बासी रोटी सेक कर जब नाश्ते में माने दी, बासी रोटी सेक कर जब नाश्ते में माने दी, सुंदरपुर वालों, बासी रोटी सेक कर जब नाश्ते में माने दी, हर अमीरी से मुझे ये मुफलिसी अच्छी लगी। सुभान हर अल्लाह, अमीरी से मुझे ये मुफलिसी अच्छी लगी। सुंदरपुर वालों, तुम्हारी बिरयानी का कोई जवाब नहीं था जो मुझे खिलाई थी, चावल का भी कोई जवाब नहीं, मुर्ग का भी कोई जवाब नहीं, कोफ्तों का भी कोई जवाब नहीं, हर चीज लाजवाब खिलाई कमेटी वालों तुमने। लेकिन बासी रोटी सेक कर जब नाश्ते में माने दी, बासी रोटी सेक कर जब नाश्ते में माने दी, हर अमीरी से मुझे ये मुफलिसी अच्छी लगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अमीरी से मुझे ये मुफलिसी अच्छी लगी। तो बोलो मेरे भाइयों, हमें अपने माँ बाप के हाथ चूमना चाहिए कि नहीं चूमना चाहिए? बोलो। अच्छा, की बेइज्जती है माँ बाप के हाथ चूमने में? हो तो बता दो मुझे, हो तो बता दो, कोई बात नहीं, बता दो, शर्मा मत। हो सकता है मैडम किसी बड़े घराने की हो, मैडम होम मिनिस्टर किसी बड़े घराने की हो, लखपति घराने की, प्रधान घराने की, तो कहेंगी अबे तुझे मालूम नहीं है, अभी जिस घर में मैं ठहरा था तो सब नया नया सामान था। मैंने कहा शायद इस घर में नई नई शादी होकर आई है ना, है? इंतकाल हो गया, अल्लाह ताला इंतकाल हो गया, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, बोलो आमीन। अल्लाह ताला उनको जवार रहमत में आला मकाम अता फरमाए। हर मुसलमान मरने वाले की दुआए खैर किया करो। बात समझ में आ रही है? क्योंकि तुम दुआए खैर करोगे, अल्लाह तुम्हारे लिए दुआए खैर करने वाले बंदे पैदा फरमा देगा। सुनो, माँ और उसका बाप उसके लिए सब कुछ है, वो दुआ ना भी करेगा तब भी अल्लाह जन्नत दे देगा, तब भी जन्नत दे देगा अल्लाह। लेकिन आज बीवी के चक्कर में हम अपने माँ बाप को भूल चुके हैं। मेरे भाइयों, बुरा मत मानना, और मेरी बहनों तुम भी बुरा मत मानना। मैं तुम्हारे खिलाफ तकरीर नहीं कर रहा हूं, ये मत समझना कि हमारे खिलाफ हमारे शौहरों को भड़का रहा है अहमद रजा मंजरी। मैं तुम्हारे शौहरों को भड़का नहीं रहा हूं, बल्कि मैं तुम्हें पैगाम दे रहा हूं, तुम आज अपनी सास की इज्जत कर लो, कल तुम्हारी बहू आएगी तो तुम्हारी इज्जत करेगी, नहीं करेगी? मेरी बहनों, मेरी बुजुर्ग माओ, मैं भड़का नहीं रहा हूं तुम्हारे शौहरों के खिलाफ, बल्कि समझा रहा हूं कि तुम अपने शौहर की मां की इज्जत कर लो, अपनी सास की इज्जत कर लो। जिस दिन तुम सास बनोगी, जिस दिन तुम्हारे घर में बहू आएगी, तो तुम्हारी इज्जत अल्लाह ताला तुम्हारी बहू से करा देगा। और आज तुम अपनी सास को खाना नहीं दोगी, तुम अपने ससुर को खाना नहीं दोगी, तो ये मत सोचो कि तुम्हारे घर में किसी बड़े घराने की क्या, अगर गरीब घराने की भी लड़की आ गई तुम्हें खाना नहीं देगी। हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान, एहसान का बदला एहसान है। तो औरतों, नियत बांध लो, गिरह कर लो, है ना। जो यहाँ सास और बहू बैठी है, दोनों कंप्रोमाइज करके उठना, यहाँ से समझौता करके उठना। अगर सास बैठी हो तो बहू को कह दे, तू आज से मेरी बहू नहीं है, बल्कि तू मेरी बेटी है। क्या है? मेरी सास अगर बैठी हो, उसकी बहू भी बैठी हो, तो वो कह दे, ऐ बेटी, आज से तू मेरी बहू नहीं बल्कि क्या है? बेटी है। और बहू अगर तू यहाँ बैठी है तो तू कह देना अपनी सास से, ऐ मेरी सास, तू मेरी सास नहीं बल्कि तू मेरी माँ है। कितना अच्छा मुआशरा बन जाएगा। बोलो, समाज अच्छा बनेगा नहीं बनेगा? बोलो। सास अपनी बहू को बेटी मानना शुरू कर दे और बहू अपनी सास को मां मानना शुरू कर दे, खुदा की कसम वो घर खुशियों का गहवारा बन जाएगा। खुशियां उसके आंगन में खेलेंगी, खुशियां उसके आंगन में आराम करेंगी। लेकिन दुनिया की सारी जंगें खत्म हो चुकी हैं, एक जंग बाकी है, न जाने कब खत्म होगा। तालिबान और अमेरिका की जंग भी आज खत्म होने की कगार पे, समझौते की टेबल पे आ चुके हैं। अफगानिस्तान और अमेरिका की जंग भी खत्म होने की कगार पे है, समझौते की टेबल पे आ चुके हैं। लेकिन एक जंग ऐसी है, न जाने कब समझौते की टेबल पे आएगी। वो कौन सी जंग है बता दूं? वो सबसे बड़ी जंग है दुनिया की, जिसको सास और बहू की जंग कहते हैं।
वो जंग अभी खत्म नहीं हुई है। अल्लाह ताला उस जंग में ऐसा पानी डाल दे कि वो हमेशा के लिए ठंडी हो जाए। बोल दो आमीन, बोलो आमीन। बात समझ में आ रही है? हाँ, तो मेरी कौम की नौजवानों बहनों, जब तुम शादी होकर किसी के घर में जाओ तो अपने शौहर की माँ की इतनी इज्जत करो कि अरे बूढ़ी है, चंद दिनों में मर जाएगी, अल्लाह उसको उम्र दराज दे, तो घर की मालिका तो खुद ही बनाकर जाएगी तुम्हें, या नहीं बनाएगी? बोलो बोलो, तुम्हें बनाकर जाएगी। इसलिए इज्जत करो। और नौजवानों, अपने माँ बाप की इज्जत करो। तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए पीर भी हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अगर अल्लाह के अलावा किसी और को सजदा जायज होता तो औलाद को हुक्म होता कि अपने माँ बाप को सजदा करे। किसको सजदा करे? लेकिन चूंकि अल्लाह के अलावा किसी को सजदा जायज, तो सोचो तो सही, ये मकाम है माँ बाप का। और आज हमने क्या कर दिया माँ बाप के लिए? क्या कर दिया? अल्लाह, जिस माँ ने हमें पैदा किया, 9 महीना पेट में रखा, 2-2.5 साल तक हमें दूध पिलाया अपने खूने जिगर का, जिस बाप ने हमारे लिए अपनी जवानी को कुर्बान कर दिया, एक हरे दरख्त की तरह हम पर साया करता रहा, उस बाप के अरमानों को कैसी ठोकर मार दी हमने। बुढ़ापे में जिस बाप को हमारी जरूरत थी, जिस माँ को हमारी जरूरत थी बुढ़ापे में, जिस माँ को हमारी जरूरत थी बुढ़ापे में, जिस बाप को हमारी जरूरत थी बुढ़ापे में, उसके अरमान को चकनाचूर कर दिया। उस बूढ़े माँ बाप को हमने अरमानों पर पानी फेंक दिया। क्या जवाब दोगे खुदा को? क्या जवाब दोगे अल्लाह की बारगाह में? अगर कहीं इस बूढ़ी माँ ने तेरा दामन कयामत के मैदान में पकड़ लिया, कहा ऐ मेरे मौला, इससे मेरे दूध का बदला दिला, तो बोलो अपनी माँ को क्या दूध का बदला दे सकते हो कयामत के मैदान में? अगर कहीं बूढ़े बाप ने तुम्हारा दामन कयामत के मैदान में पकड़ लिया है, मेरे मौला, इसके लिए तो मैंने अपनी सारी जिंदगी की बहारें कुर्बान कर दी थी। मैं शाम को मजदूरी करके घर पे आता था, बचा कुचा खाना मुझे मिलता था, ताजा खाने मेरी औलाद खा जाती थी। लेकिन अरे मौला, इसी औलाद ने आज मुझे इस लायक भी नहीं छोड़ा कि वो खाना जो मैंने जवानी में बासी खाया वही टुकड़े मुझे मिल जाए। क्या जवाब दोगे? कौन सा जवाब दोगे खुदा की बारगाह में? अल्लाह जलाल में आएगा, अल्लाह फरमाएगा, ए मेरे बंदे, रो मत, घबरा मत, आज इंसाफ मिलेगा तुझे, पूरा तराजू के बराबर इंसाफ मिलेगा। ये किसी बादशाह का दरबार नहीं, ये खुदाए जुल जलाल का दरबार है। इंसाफ मिलेगा, इंसाफ। अब बताओ उस वक्त क्या हाल होगा? क्या हाल होगा उस वक्त में? ना तो रसूल राजी होगा, ना खुदा राजी होगा, ना माँ बाप राजी होंगे। फिर क्या तुम पीर से काम चला लोगे? मुझे कोई एक ऐसी हदीस दिखा दो, कोई एक ऐसी हदीस दिखा दो, कोई ऐसी कुरान की आयत दिखा दो कि पीर को राजी कर लो, माँ बाप को नाराज करके जन्नत मिल जाए। मुझे एक हदीस दिखा दो। कोई मैया का लाल सुबह कयामत तक नहीं दिखा सकता। क्या जवाब दो? अल्लाह